हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेज पर। आइए दोस्तों, आज अपन जो अपनी सुपरसोनिक जो सीरीज़ है, सुपरसोनिक सीरीज़ मतलब कि सुपर फास्ट, और इस सीरीज़ का भाग संख्या 2 आज पढ़ेंगे। दोस्तों 15 मिनट में अपन 50 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। दोस्तों कल भी आपको ये क्लास दी थी, आज भी लगातार दे रहा हूँ। लगातार देने का एक ही कारण है दोस्तों, लाइट की असुविधा है ना। तो बाकी वैसे आपकी रीजनिंग वगैरह या फिर कोई मैथ्स वगैरह की क्लास आती है, बट यहाँ पे जो है आपकी आज भी सामान्य ज्ञान की क्लास आने वाली है। और सामान्य ज्ञान में दोस्तों यहाँ पर जीके जीएस दोनों होने वाले, ठीक है। तो देखते हैं, ये भी आप एक बार हूबहू पेपर ही समझिएगा। अब आपको अगर ऐसे प्रश्न दे दिए जाए तो आप कितने प्रश्न सही कर पाएंगे दोस्तों, ये चीज़ आपको मायने रखती है। आपके लिए स्कोर जरूर बताना है आपको बाहर है कि कमेंट सेक्शन में। तो आइएगा, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बिना टाइम वेस्ट किए। जी बिल्कुल, पहला क्वेश्चन ये है कि भाई एंजाइम क्या होता है। तो दोस्तों सूक्ष्म जीव होते हैं, फफूंदी होते हैं, अकार्बनिक यौगिक होते हैं या फिर प्रोटीन होते हैं। देखिए मैं आपसे पहले ही बता दूं, अगर हो सके तो जल्दी जल्दी बताइए, जिससे कि हमारा टाइम वेस्ट कम होगा और लाइव में आपको जल्दी जल्दी बताना है। क्लियर है। एंजाइम क्या होते हैं प्यारे साथियों, तो एंजाइम जो है ये प्रोटीन होते हैं। डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा आप सभी का। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है। इनमें से कौन सी नियुक्ति जो है अपने भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है। भारत का मुख्य न्यायाधीश, बिल्कुल ये इनके अधिकार में। अध्यक्ष वित्त आयोग, ये भी इनके अधिकार में। थल सेना अध्यक्ष इनके अधिकार में है। लोकसभा का अध्यक्ष नियुक्ति इनके अधिकार में नहीं है प्यारे साथियों, ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन डी ऑप्शन के साथ यहाँ पर भी चला जाएगा राइट आंसर। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी से जवाब दे दीजिएगा। किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है। कौन से प्रदेश में पूरे साल है जो वर्षा होती है प्यारे साथियों, तो ये आपका भूमध्य सागरीय नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा विषुवतीय, है ना, विषुवतीय हो जाएगा। बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा प्यारे साथियों, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। और अगला प्रश्न ये रहा नंबर 104। निम्नलिखित, देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा दर्द का निवारण करता है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है दर्द का निवारण करता है। प्रतिजैविक, जिसे हम कह सकते हैं एंटीबायोटिक, एनल्जेसिक, एंटीपायरेटिक और डिसइंफेक्टेंट, है ना। तो राइट आंसर अपना हो जाएगा कौन सा दर्द का निवारण करता है। तो प्यारे साथियों दर्द का निवारण यहाँ पर एनल्जेसिक करता है, एनल्जेसिक करता है दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछा गया जिसमें यही सही माना गया था दोस्तों, ठीक है। हालांकि एंटीबायोटिक भी तो करता है, ठीक है। तो बिल्कुल जो है आपका यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा सही उत्तर। और वैसे मैं आपको बता दूं, एंटीबायोटिक भी दर्द का निवारण करता है दोस्तों। कटरीना नाम दिया गया है, कटरीना नाम दिया गया है, कैटरीना नहीं, कटरीना है। पढ़ो इसको वापस से, कटरीना है, कैटरीना नहीं है, ठीक है। नहीं तो कह दोगे कैटरीना कैफ है, ऐसा नहीं है। कटरीना नाम जो दोस्तों प्रभंजन को दिया गया है। डी ऑप्शन यहाँ पर भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि जो है ना वो कौन सी है। प्यारे साथियों मिश्रित ग्रंथि का पूछा जा रहा है ना, तो हम गलत कौन सा कर सकते हैं। देखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है वह यकृत, लीवर कह लो दोस्तों। ये ही जो ग्रंथि है ये मानव शरीर की बड़ी ग्रंथि है। ऐसे भी पूछा जाए तो भी बड़ी, मिश्रित पूछा जाए तो भी बड़ी, ठीक है ना। और अंग का पूछा जाए तो भी यही, ध्यान रखना। डी ऑप्शन हो जाएगा आपका सही उत्तर। और किलोवाट घंटा, देखिए दोस्तों किलोवाट घंटा एक यूनिट है, किसका यूनिट है। किलोवाट, ये किसका यूनिट है दोस्तों। किलोवाट जो है अपना ऊर्जा का यूनिट है दोस्तों, ध्यान रखना किसका है, ऊर्जा का है, ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन है, लॉक कीजिएगा। मरकरी जो है, ये मरकरी दोस्तों क्या है, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है। तो मरकरी ठोस धातु तो नहीं है, ठोस अधातु भी नहीं है, द्रव धातु है ना। द्रव धातु हो जाएगा प्यारे साथियों, राइट आंसर डी ऑप्शन तो हो जाएगा। द्रव अधातु नहीं है, तो द्रव धातु होगा तो फिर कुछ भी नहीं होगा दोस्तों। डी ऑप्शन को लॉक करेंगे हम सभी मिलके। और नंबर 109 क्वेश्चन है, पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच कितना अंतर होना चाहिए। देखिए पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच में कितना अंतर होना चाहिए। लगभग 3 महीने, 9 महीने, 2 महीने या 6 महीने। तो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, 6 महीने का अंतर होना बहुत ज़रूरी है भैया, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन था, लॉक किया जाए। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे,
बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है दोस्तों, ये मैंने आपको क्वेश्चन भी पूछा था, ठीक है। बॉल पेन किस सिद्धांत पर, श्यानता नहीं होगा, बॉयल का नियम भी नहीं होगा, गुरुत्वीय बल भी नहीं होगा, पृष्ठीय तनाव हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे सारे के सारे भाई बने। 111 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। देखिए निम्न में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था, और पुर्तगालियों ने यहाँ पर अच्छे अच्छे जो है भवन भी बनाए थे। पुर्तगालियों का जो मुख्यालय और निवास जो था ना, वो था अपना गोवा। कौन सा था दोस्तों, गोवा था, ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। और अगला प्रश्न, और ये अंतिम तक भी यहीं पर बैठे रहे थे, उसके बाद यहाँ से निकले थे। नंबर 112 आपकी स्क्रीन पे पूछा यूँ जा रहा है 112 में कि भाई भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है, भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है। तो राज्यसभा का अध्यक्ष नहीं होगा, लोकसभा का उपाध्यक्ष नहीं होगा, लोकसभा का अध्यक्ष भी नहीं होगा, विपक्षी दल का नेता हो जाएगा। राइट आंसर क्लियर है। ओके सर, अगला प्रश्न है, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था। इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स, कॉमन्स यहाँ पे, ठीक है, कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था। तो भैया वॉरेन हेस्टिंग्स पर चलाया गया था। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे सारे के सारे भाई बहने। अगला प्रश्न है, भारत के, दोस्तों इसको हटा दीजिएगा, ये पुराना क्वेश्चन है वैसे हालांकि, बट अब जो है ना भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन है, रमणा है, ठीक है, ध्यान रखना। ये अब जो है रमणा है, बाकी ये जो पुराना क्वेश्चन तो इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। अगला प्रश्न है, वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगती है तब पैदा करती है क्या, अमोनिया, जल या मीथेन या कार्बनिक यौगिक। वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगती है तब पैदा करती है क्या। देखिए दोस्तों इसमें राइट आंसर अपना जल हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन सही उत्तर होगा बिल्कुल। अगला प्रश्न है नंबर 116 है कि भाई पन्ना मध्य प्रदेश में एक महत्वपूर्ण स्थान है, यह किस खदान के लिए प्रसिद्ध है, सोने की, हीरे की, चांदी की या फिर लोहे की। यहाँ पर मध्य प्रदेश के पन्ना में किसकी दोस्तों खान है, ये आपसे खदान है, ये पूछा जा रहा है। तो भैया हीरा की खदान है, किसकी है, हीरा की। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, आरबीसी का कब्रिस्तान, कब्रिस्तान भी कहा जाता है भैया, ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है, लॉक कीजिएगा। और कहा जाता है अपने प्लीहा को, किसको, प्लीहा को कहा जाता है मेरे दोस्तों। और अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पे, शरीर के, देखिए ज़रा ध्यान दियो मेरे प्यारे साथियों, शरीर के साथ संपर्क में स्पिरिट ठंडी अनुभूति देती है क्योंकि वे एक द्रव है। दोस्तों आप पीते हैं स्पिरिट, ठीक है, और शरीर के साथ संपर्क में जब आती है, शरीर के संपर्क में जब आती है तो ये ठंडी अनुभूति देती है क्योंकि वे एक द्रव है, अत्यंत वाष्पशील है, एक सुचालक है या फिर पारदर्शी है। तो भैया ध्यान रखिए, अत्यंत वाष्पशील है, कम पिया करो, ठीक है, यूँ नहीं कि गर्मी है दबाते रहो, नहीं तो कभी है जो ज़्यादा वाष्पशील ना बन जाए, है ना। चलिए ध्यान रखिए भाई। अगला प्रश्न नंबर 119 है, तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि उसमें, भैया तंबाकू का धुआं जो है हम मना करते हैं, हम पीते ही नहीं हैं, तो ये क्यों, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये क्या करता है दोस्तों, ये क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें निकोटीन होता है। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे सारे भाई, ठीक है, ओके सर, सी ऑप्शन हो जाएगा राइट। और 120 नंबर क्वेश्चन है, बाल पाल लाल अत्यंत प्रमुख नेता थे, ये स्वराज पार्टी के या मिलिटेंट नेशनल पार्टी के या गर्म पार्टी के या फिर गदर पार्टी के, सॉरी, या फिर कांग्रेस पार्टी के। देखिए कांग्रेस पार्टी में भी गर्म दल और नरम दल हो गए थे, तो लाल बाल पाल जो थे ना, ये गर्म दल में शामिल थे भैया, गर्म दल था इनका, ये था कांग्रेस पार्टी का, ठीक है। तो डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा सभी भैया बहनों का, ओके सर। गलसुआ मम्प्स, देखिए मम्प्स, गलसुआ जैसे हम कहते हैं मम्प्स, एक वायरल रोग है जो सूजन पैदा करता है। और दोस्तों ये कर्णपूर्ण ग्रंथि में या फिर अपने अधोजीवा ग्रंथि में, अधोजंब ग्रंथि में या फिर अवाक्षी ग्रंथि में। तो राइट आंसर होगा कर्णपूर्ण ग्रंथि में, क्या, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे सभी मिलके। अच्छा अगला प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पे 122 नंबर है। 1446 में बहमनी राज्य का दौरा करने वाला यात्री था, 1417 ईस्वी में बहमनी राज्य का दौरा करने वाला यात्री था, सॉरी। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा अथनेसियस निकितन। कौन हो जाएगा, अथनेसियस निकितिन हो जाएगा भैया, बी सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन था। 123 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, राइट आंसर
भारत में सूफीवाद का संस्थापक कौन था? भारत में सूफीवाद का संस्थापक जो था वो कौन था? तो भारत में सूफीवाद का संस्थापक जो था वो अपना मोइनुद्दीन चिश्ती था, जिनकी दरगाह अजमेर में बनी हुई है। ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हो जाएगा, जो पृथ्वीराज तृतीय चौहान के समय यहाँ पर भारत में आए थे, अजमेर में आए थे। अच्छा दोस्तों, अगला प्रश्न है 124 विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक जो माना जाता है, देवपाल, हर्षवर्धन, शशांक या फिर धर्मपाल। दोस्तों कई बार ये एग्जाम में प्रश्न भी पूछा गया है, तो भैया राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा धर्मपाल। डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। मैं दोस्तों इतना भी सुपर फास्ट नहीं बता रहा हूँ, आप जो है ना साथ ही साथ आंसर दे सको, वही है जो उसी लिहाज से बता रहा हूँ आपको। ठीक है जी। सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय मगध का शासक कौन था? सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय मगध का शासक जो था शिशुनाग नहीं था, हर्यंक भी नहीं था, मौर्य भी नहीं था, मौर्य बाद में बना था, नंद हो जाएगा। बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। कौन सा? बी ऑप्शन। ओके सर। अगला प्रश्न नंबर 126 में क्या पूछा जा रहा है कि भाई निम्नलिखित में से किस भाषा में दलित साहित्य अधिक उजागर हुआ है? निम्नलिखित में से किस भाषा में दलित साहित्य अधिक उजागर हुआ है? तो भैया राइट आंसर पंजाबी होगा, उड़िया होगा, मराठी या असमी। दलित साहित्य अधिक उजागर हुआ ना, तो मराठी। दोस्तों सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा भैया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 127 है, निम्नलिखित में से कौन सा अवश्यमेव एकल नृत्य है? दोस्तों देखिए यहाँ पर निम्न में से कौन सा जो नृत्य है वो एकल नृत्य है? तो दोस्तों यहाँ पे कुचिपुड़ी होगा या मोहिनी अट्टम। कथक मणिपुरी नहीं होगा, कुचिपुड़ी भी नहीं होगा, मोहिनी अट्टम हो जाएगा राइट आंसर। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, पंडित भीमसेन जोशी जी का संबंध जो है ना कौन से वाद्य यंत्र से है, या फिर किसी गायन से है, या फिर कहाँ से है? देखिए पंडित भीमसेन जोशी का संबंध जो है कहाँ से है? तो देखिए दोस्तों इनका संबंध है शास्त्रीय गायन से, है ना, ये शास्त्रीय गायन किया करते थे। तो दोस्तों सी ऑप्शन आप सभी का लॉक हो जाएगा, पंडित भीमसेन जोशी जी का संबंध। अगला प्रश्न है 129, मोहिनी अट्टम नृत्य जो है ना विकसित हुआ कहाँ से, किस राज्य से? तो प्यारे साथियों मोहिनी अट्टम नृत्य जो है ना किस प्रदेश से विकसित हुआ? तो ये अपने केरल से होता है। कहाँ से? डी ऑप्शन को लॉक करेंगे प्यारे साथियों। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, श्री पेराम्बुदुर जो दक्षिण भारत में मंदिरों का शहर है, ये जन्मभूमि किसकी है? देखिए आदि शंकराचार्य की है, या फिर रामानुजाचार्य की, या राजीव गांधी जी की, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा रामानुजाचार्य, है ना। क्या हो जाएगा? रामानुजाचार्य हो जाएगा। बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा पेराम्बुदुर में। ठीक है ओके सर। अगला प्रश्न है ईस्वी, देखिए ईस्वी सन की देखिए 5वीं सदी में जन्मे हुए आर्यभट्ट थे, जो महान संस्कृत कवि थे, महान हिंदू तत्ववेता थे, और या फिर गणित शास्त्री और खगोलवेता, या बहुत आदरणीय वेद। तो दोस्तों ये एक गणित शास्त्री थे एवं खगोलवेता भी थे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा सर। हाँ जी बिल्कुल सी ऑप्शन सही उत्तर है आपका। और अगला प्रश्न 132, पल्लव राजाओं की राजधानी जो थी ना वो कौन सी थी? पल्लव राजाओं की राजधानी जो थी ना प्यारे साथियों वो कौन सी थी? बोले सर पल्लव राजाओं की राजधानी कांचीपुरम थी। वेरी गुड, क्या बात है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा भैया, लॉक हो जाएगा। पल्लव राजाओं की राजधानी थी। दिव्य जीवन संघ के संस्थापक तो कौन थे ये बता दीजिएगा। देखिए दोस्तों ये थोड़ा सा सुपर फास्ट है, बट आपका समय ख़राब नहीं होगा, और ये सीरीज चलाने पर मुझे अनुभव होना चाहिए कि आप किस प्रकार के लेवल से कितने फास्ट हैं जो आप प्रश्न को कर सकते हो। बस मुझे भी ये देखना है आपसे। दिव्य जीवन संघ के संस्थापक जो है ना प्यारे साथियों वो अपने स्वामी शिवानंद है। कौन? स्वामी शिवानंद है। बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। किसके शासनकाल में वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध दोनों ने अपने सिद्धांतों के प्रवचन दिए थे? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा, उदयन नहीं होगा, अजात शत्रु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अजात शत्रु। ए ऑप्शन लॉक करेंगे। ठीक है सर, हाँ जी बिल्कुल। अगला प्रश्न 135, 7 पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध पत्थर काट कर बनाए गए मंदिर बनाने वाले जो थे ना वो कौन थे? 7 पैगोडा के नाम से जो प्रसिद्ध मंदिर है वो पत्थर काट कर बनाए गए मंदिर है, और ये है अपने पल्लवों से संबंधित भैया। और पल्लवों की राजधानी कौन सी थी? बोले सर कांचीपुरम थी। तो सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा फिलहाल के लिए। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तमिल विद्वानों में से कौन राजवंशी भी था?
देखिए निम्नलिखित में से तमिल विद्वानों में से कौन राजवंशी भी था? तो भैया इसमें से राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा सी ऑप्शन, क्या हो जाएगा? ए लंगो हो जाएगा। क्लियर है सर? ए लंगो। ठीक है भैया। अगला प्रश्न 134 है कि भाई वैदिक काल में सामाजिक विभाजन का आधार जो था वो क्या था? वैदिक काल का पूछा जा रहा है, और वैदिक काल में जो सामाजिक विभाजन का आधार था वो क्या था? तो भैया जन्म नहीं था, संपत्ति भी नहीं था, वहाँ पर केवल और केवल था तो व्यवसाय था। तो प्यारे साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोले सर सी ऑप्शन हो जाएगा। ओके साहब, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। दक्षिण भारतीय द्वीपकल्प में द्रविडियन पद्धति के स्थापत्य और शिल्प का प्रारंभ करने वाले जो थे वो कौन थे? दक्षिण भारतीय द्वीपकल्प में द्रविडियन पद्धति के स्थापत्य और शिल्प का प्रारंभ करने वाले जो थे वो दोस्तों कौन थे? तो पल्लव ही थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। और अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन विजयनगर राज्य का संस्थापक माना जाता है? तो ये तो बहुत आसान है, ये तो बहुत ही आसान है भैया। राइट आंसर के हो जाएगा। देखिए कौन जो है विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक है? तो दोस्तों कृष्णदेव राय होगा या फिर हरिहर बुक्का होगा, कौन सा हो जाएगा बता दीजिएगा। चलिए तो राइट आंसर हो जाएगा हरिहर बुक्का। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बी ऑप्शन सही उत्तर हो ही जाएगा। हालांकि कृष्णदेव राय यहाँ के प्रतापी शासक हुए थे, आप सभी को पता होगा। अगला प्रश्न 140 ईस्वी सन की 11वीं सदी के चील चित्रकाम जिस विख्यात शिव मंदिर से खोजे गए वह कौन सा शिव मंदिर है? मदुरई वाला है, त्रिचुरापल्ली वाला है, या तंजावुर या नासिक? ये सारे के सारे दोस्तों ये जो है ना ये सारे दक्षिणी भारत के हैं। हालांकि तंजावुर जो है ना ये बृहदेश्वर मंदिर है। कौन सा है? बृहदेश्वर मंदिर है जो कि तमिल में है। तो दोस्तों ध्यान रखना सी ऑप्शन हो जाएगा आप सभी का राइट आंसर, जहाँ पर चील चित्रकाम के जो है अपने चित्र भी खोजे गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रीक शासक को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया? निम्नलिखित में से किस ग्रीक शासक को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था? तो राइट आंसर हो जाएगा, आसान है भैया, सेल्यूकस हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद गीत काव्य के कवि जो थे वो कौन थे? गीत गोविंद गीति काव्य के जो कवि थे वो कौन थे? तो भैया व्यास नहीं थे, जयदेव थे। कौन थे? बी ऑप्शन सही उत्तर होगा, जयदेव यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ऋग्वेद काल के देवता कौन माने जाते हैं भैया, ये बता दीजिएगा। ऋग्वेद काल के देवता कौन माने जाते हैं? सूर्य और अग्नि, जल और अग्नि, इंद्र और अग्नि, सूर्य और विष्णु। तो कई बार ऐसा है कि हम गलत कर देते हैं। ऋग्वेद काल के देवता इंद्र और अग्नि माने जाते हैं, सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा आप सभी का, इंद्र और अग्नि हो जाएगा। ठीक है, महात्मा बुद्ध के प्रभाव से जो गणिका बौद्ध भिक्षुणी बन गई थी वह जो थी वो कौन थी? तो देखिए दोस्तों, महात्मा बुद्ध के प्रभाव से जो गणिका बौद्ध भिक्षुणी बन गई थी वो कौन थी? तो दोस्तों अंबालिका थी क्या, या फिर वसंत सेना थी, या आम्रपाली थी? तो मालविका नहीं थी, वसंत सेना नहीं थी, अंबालिका भी नहीं, आम्रपाली हो जाएगा। ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 145 में पूछा जाए तो बीरबल का असली नाम जो था वो क्या था, ये बता दीजिएगा। देखिए दोस्तों, बीरबल का असली जो नाम था वो क्या था? ताराचंद, महेश दास, चंद सेन या मोहम्मद असलम? तो भैया राइट आंसर था महेश दास। बीरबल का असली नाम था महेश दास। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। वह पहला किला जो शिवाजी ने जीता था उसका नाम बताना है। देखिए दोस्तों, वह कौन सा पहला किला है जिसको शिवाजी महाराज छत्रपति ने जीता था? तो भैया राइट आंसर हो जाएगा आपका तोरण। ए ऑप्शन को सही करेंगे हम सभी। राष्ट्रीय गान जनगण मन के प्रणेता जो थे वो कौन थे भैया, ये बता दीजिएगा। राष्ट्रीय गान जनगण मन के प्रणेता जो थे वो कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी थे, सुब्रमण्यम भारती, सरोजिनी नायडू या रविंद्रनाथ? तो भैया रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें हम गुरुजी भी कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदर अली ने किस स्थान पर अपना शस्त्रागार स्थापित किया था? हैदर अली ने किस स्थान पर अपना शस्त्रागार स्थापित किया था? तो दोस्तों हैदर अली ने अपना शस्त्रागार डिंडीगुल में किया था। कहाँ पर? डिंडीगुल में। डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ओके सर, अगला प्रश्न बताइए। देखिए, हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? इनमें से कौन सा सही है? दोस्तों उन्हें अश्वमेध की जानकारी मिली है? नहीं। गाय उनके लिए पवित्र थी? बिल्कुल जानकारी नहीं। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, ये जानकारी हमें जरूर मिली है। तो भैया ये उक्ति सही है।
और बिल्कुल जो है राइट आंसर सी ऑप्शन हो ही जाने वाला है। अगला प्रश्न है, जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? जैनियों के पहले तीर्थकर जो थे वो कौन थे? अरिष्ट नेमी, पार्श्वनाथ, अजीतनाथ या ऋषभदेव? जैनियों के पहले जो जैनियों या फिर जैन के पहले तीर्थकर जो थे वो थे अपने ऋषभदेव भैया। कौन थे? ऋषभदेव थे। और ये पार्श्वनाथ तो ये 23वें थे, 24वें आप सभी जानते हैं महावीर स्वामी थे। ठीक है। और दोस्तों मैं आपको जो क्वेश्चन दे रहा हूँ लास्ट का, ये अपने 150 क्वेश्चन मतलब कि 100 से लेकर अपने 150 तक पढ़े, तो इसमें से आपके 50 में से आपके कितने सही हुए? 30, 35, 40, 45, ये आप ज़रूर बताएं। ये क्लास लेता हूँ मैं स्कोर के लिए, आपका स्कोर क्या होता है? ठीक है जी। तो दोस्तों आज अपने 20 मिनट लगे हैं, कोई बात नहीं, अगर लगे भी है ना तो अपने अच्छे तरीके से थोड़ा सा देखिए, 17-18 मिनट तो कल भी लगे थे, आज 20 मिनट लगे, 2 मिनट ज़्यादा लगे, कोई ना। लेकिन दोस्तों आज का जो क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, इस क्वेश्चन का आंसर आपको बाहर आके कमेंट सेक्शन में देना है। जितना लिख सको ना उतना लिख दीजिएगा, जितना लिख सको उतना लिख दीजिएगा प्यारे साथियों। और फिर है जो बार बार ये टाइम आने वाला नहीं है, इससे आसान नहीं आ सकता। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है और इसके बारे में क्या लिखोगे, ये आपने ऊपर है। जितना लिख सको, जितना आपको याद हो, है ना, जितना आपको याद हो उतना ज़रूर लिखना। तो चलिए दोस्तों, आप सभी का दिल से धन्यवाद, दिल से आभार। लाइक वाइक नहीं किया तो भैया कर दीजिएगा। क्लास कैसी लगी? सुपर सोनिक सुपर फास्ट पार्ट सेकंड था दोस्तों। ये लाइट अभी भी नहीं है, और रात को अगर लाइट आ गई तो भैया अपना खनिज का टॉपिक रहेगा। रात को लाइट अगर आ गई तो खनिज का टॉपिक, आज शाम तक तो लाइट आ ही जाएगी, बट अभी तक नहीं है, तो खनिज का टॉपिक रहेगा, राजस्थान का खनिज। क्लियर है? ओके सर। चलिए, तो आप सभी का दिल से धन्यवाद, दिल से आभार। जय हिंद, वंदे मातरम।